जयपुर शहर के रामनगरिया थाने इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक चचेरी बहन को उसके भाई ने ही अपनी हवस का शिकार बना डाला। हद तो तब हो गई जब आरोपी को इस गंदी हरकत में आरोपी की अपनी पत्नी ने भी साथ दिया और उसकी अश्लील वीडियो क्लिपिंग भी बना डाली। साथ ही इस बारे में किसी को भी बताने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी। हालांकि इस संबंध में पीड़िता ने आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता मूलतः बिहार की रहने वाली है। वह जगतपुरा निवासी अपने चचेरे भाई मनप्रीत सिंह को बुलाने से गत दिनों उसके घर पहुंची थी। पीड़िता का आरोप यह भी है कि आरोपी मनप्रीत और उसकी पत्नी बलजीत कौर ने उसे रात का खाना खिलाया और उसके बाद उसे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दिया, जिससे कुछ ही देर बाद पीड़िता कमरे में सोने चली गई। पीड़िता का आरोप है कि जब उसकी नींद खुली तो देखा कि वह पूरी तरह से नग्न अवस्था में है और आरोपी भी नग्न अवस्था में है, उसके ऊपर लेटकर दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता ने आरोपी को धक्का देकर हटाया तो आरोपी कमरे से बाहर भाग गया। इसके बाद पीड़िता ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और अपने कपड़े पहने। पीड़िता का आरोप है कि वह रात की घटना से इतना ज्यादा घबरा गई कि रात भर कमरे में रोती रही और सुबह भाभी को आप बीती सुनाई। इस पर उसकी भाभी ने पीड़िता को इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की इज्जत खराब हो जाएगी। अभी तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, उसके बाद हम दोनों आपके भैया की दुकान चलकर उनसे बात करते हैं। लेकिन जब वे दोनों दुकान पहुंची तो आरोपी के सामने पीड़िता की बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह वहां रोती हुई निकल गई। यह देख आरोपी की पत्नी बलजीत कौर ने उसके पीछे पीछे घर पहुंची और पीड़िता को धमकाते हुए कहने लगी कि मनप्रीत के पास तेरी रात की अश्लील वीडियो क्लिपिंग भी है। अगर तुमने रात की बात किसी को बताने की कोशिश की तो वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। पीड़िता का कहना है कि वह अपने आरोपी भाई और भाभी से बहुत डरी हुई है और मुझे इन दिनों अपनी जान से भी खतरा है। मेरा नाम सुमित कौर है और मैं 25 तारीख मेरा नाम सुमित कौर है और मैं 25 तारीख को अपने चचेरे भाई मनप्रीत सिंह के यहाँ गई थी और वो जगतपुरा में रहता है और रात के मैं 9:30 बजे वहाँ पहुँची हूँ। उन्होंने मुझे घर के अंदर उठाया है, अच्छे से बातचीत की है और बाहर से होटल मंगा के खाना खिलाया है और उसके बाद काफ़ी लेट हो गया था। रात हो चुकी थी, मैंने टाइम नहीं देखा लेकिन काफ़ी लेट हो चुका था। बातचीत चली है हमारे बीच में। बातचीत के दौरान मुझे ऐसा लगा कि उसने शायद कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाह रहा था। मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा लगा, लेकिन मैं उसको मेरे को मालूम नहीं है। और इसके बाद हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक की। मेरी भाभी जो है वो कोल्ड ड्रिंक रसोई से लेकर आई थी। उन्होंने गिलास जो है मेरे भाई को पकड़ाया और गिलास मुझे दिया गया और मैंने कोल्ड ड्रिंक की। उसके बाद हम काफ़ी देर बात करते रहे, लेकिन बात करते करते मुझे नींद आ गई। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी आँख कब लगी और वो कब उठ के गई, मुझे कोई अंदेशा नहीं। उनके जाने के बाद रात को जब ऐसे मुझे लगा कि मेरे शरीर पर कोई भारी सा कोई वजनदार कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो क्योंकि बेहोशी की हालत में थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। और मैंने जब थोड़ा सा होश संभाला कि कुछ ऐसा भारी सा लगा तो देखा कि जो मनप्रीत सिंह है, जो मेरा चचेरा भाई है, मेरे कपड़े भी उतरे हुए थे, उसके कपड़े भी उतरे हुए थे और वो सेक्स कर रहा था। बाकायदा वो सेक्स ही कर रहा था। और चूँकि वो मेरा भाई तो मुझे ये वो नहीं था कि भाई मुझे जो लगा मैंने उसको धक्का दिया और वो वहाँ से चला गया, भाग गया। और मैंने थोड़ा तेज़ भी बोला, मैंने कहा तुम ये कर रहे थे हरकत में, अभी सबको बुलाती हूँ। तो वो चला गया वहाँ से, उसने कुछ नहीं बोला और मैं रोते रोते वहाँ पर मुझे लगा कि मुझे सबको फ़ोन करना चाहिए, उसकी वाइफ को बताना चाहिए। और चूँकि मैं उसके घर में थी, जब वो मेरे साथ इतनी शर्मनाक हरकत कर सकता है तो वो मेरा मर्डर भी कर सकता है। उस वक्त मेरे को सिर्फ यही बात सोची कि मुझे किसी भी तरह इसके घर से यहाँ से जाना है। और चूँकि मेरा जो सामान था वो उसके खुद के बेडरूम में रखा हुआ था, तो मुझे लगा मुझे यहाँ से किसी भी हालत में जाना है। और इसकी वजह से मुझे रात में मुझे वहाँ रुकना पड़ा। नहीं तो अगर मैं रात को ही वहाँ से निकल जाता, लेकिन जब मैं वहाँ पर रात को मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं रोती रही और दरवाज़ा बंद करके सो गई, क्योंकि मैं बहुत बदहोशी हालत में थी। मतलब मुझे ये भी एहसास नहीं था मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और रोते रोते मैं वहाँ से सो गई। तो वहाँ सो गई, उसके बाद मेरे को सुबह जब होश आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है ना, मैं उसको बोलूँ, मैं भाभी को बताऊँ। लेकिन चूँकि उनकी काम वाली वहाँ भाई दरवाजे के बिल्कुल मेरे बाहर खड़ी हुई, तो मेरी भाभी को मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो भाभी बोली कि अच्छा अभी अपन यहाँ बात नहीं करते हैं, आप नाश्ता करो और अपन चलते हैं दुकान पे बात करें। दुकान पे जब मैं गई
तो वहाँ पे दुकान पे फिर कोई दूसरी बातें होने लगी। उस बातों को छोड़ के फिर जो हमारे बीच का जो मैटर था उस बारे में बातें होने लगी, जबकि मेरे को उस बारे में बोलना था। और वो तीनों मेरे पास ऐसे घेर के मुझे बैठ गए और मुझे बहुत डर लगने लगा, इसलिए मैं डर के मारे वहाँ से भाग गई। मैं बाहर निकल गई, मैंने कहा मुझे कोई बात नहीं करनी। जब बाहर निकली तो मेरी जो भाभी है वो मेरे पीछे भाग कर आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप स्कूटर पे बैठो, और लिटरली वो स्कूटर पे बिठा के मुझे इतनी तेज़ लगी कि मुझे लगा कि शायद मैं गिर जाऊँगी, मुझे वो गिरा देंगे, जैसे मेरा एक्सीडेंट कर देंगे खुद ही जान बूझ के। तो पर उस दौरान उन्होंने मुझे बोला कि अगर अब तुम बाहर निकली और ये बात किसी को बताई या किसी को बोली या कहीं थाने में गई या तुमने मेरे खिलाफ कुछ किया, तो हम लोग जो तुम्हारी न्यूज़ फिल्में हैं और जो तुम्हारी जो फोटोग्राफ्स हैं, तुम्हारी जो नहाते हुए की और तुम्हारी न्यूड फोटो जो रात को जो घटना हुई, तो क्योंकि मैम मैं एक लेडी हूँ, अगर घर की अंदर की बात तो शायद मैं एक बार को छुपा दूँ जो कमरे में हूँ, लेकिन कोई अगर ये बोलेगा कि मैं आपको आपकी फ़ोन जो है मैं आपको बाहर कर दूँगी तो वो मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि उसमें मेरी इज्जत का और मेरी फैमिली की इज्जत का दोनों का सवाल है। और उन्होंने मुझसे ये वादा किया था कि आप ये बात पहले तो जब घर में थी तो उन्होंने बोला था ये बात किसी को मत बताना, दोनों घरों की इज्जत। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, वो तो एक छोटी है कि वो मेरा भाई है, लेकिन जब उन्होंने बोला कि हमने फ़ोन मूवी बना रखी है तुम्हारी न्यू फोटोग्राफ्स हैं और क्या कहते हैं मैं ये वायरल कर दूँगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको डर था कि मैं कहीं ना कहीं ये बात बोलूँगी। तो मैं निकलने लगी तो उन्होंने मुझे ये बोला, फिर मुझे घर लेके मैं बैग लेके वहाँ से निकल गई। मैंने FIR दर्ज कराई, FIR दर्ज कराने के बाद मैं थाने में गई हूँ। उन्होंने मुझे जैसा कहा, जैसा जो उनका था वहाँ पे रुकी, उन्होंने मुझे किया, चेकअप किया, सब कुछ हुआ। उन्होंने मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछे मैंने बताया, लेकिन उसके बाद फिर हमें घटनास्थल पे ले जाया गया। घटनास्थल पे मेरे को फ़ोन आया, मैंने कहा मैं घटनास्थल पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि जहाँ मेरे साथ ये हादसा हुआ तो मेरे लिए बहुत शर्मनाक है कि मैं वहाँ जाऊँ। तो शायद मैंने उसके लिए रिफ्यूज़ किया था, लेकिन इट्स ओके, उन्होंने कहा नहीं आप चलिए। तो मुझे वहाँ जाने के बाद मेरे भाई ने किसी से फ़ोन पे बात करके और SHO साहब को फ़ोन पकड़ाया था, और उसके बाद SHO साहब जो है उनके कमरे में बैठ गए और मुझे कहा कि आप जाके गाड़ी में बैठ गए। और उस दौरान उसने मेरे भी बहुत गंदा गंदा बोला, मुझे वो जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और बहुत कुछ बोला गया, लेकिन बट मुझे मतलब ये अच्छा नहीं लगा कि SHO साहब वहाँ। वकील साहब, असल में आपका पास